तो कभी कभी तो कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। मैं क्या जुमले इस्तेमाल करूं? बड़ी आसान सी मिसाल है, कभी कभी असर जिस्म पर आ जाता है ना कि बुल इकबाल होता जा रहा है और शिकम फुटबॉल होता जा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इख्तिदार से पहले क्या था और इख्तिदार के बाद क्या है? तो उसने नाप लेना है गर्दन का, नाप लेना है आपके सीने का, नाप लेना है आपके बाजुओं का, नाप लेना है आपकी लंबाई के एतबार से, चौड़ाई के एतबार से। इस नाप लेने को हदबंदी कहते हैं। यह है तकदीर। और जब वो चलाएगा कैंची तो हो गई कज़ा। लिबास का सीने वाला लिबास को जब आपके नाप के एतबार से नापेगा, तो अभी बता दीजिए कि आपकी गर्दन कितनी चौड़ाई में है, कितनी लंबाई में है। तो बिल्कुल इसी अंदाज से खुदा ने कायनात को बनाने से पहले कायनात का कद नापा, कायनात की एहतियाज के एतबार से उसके हुदूद को मुअय्यन किया। और फिर जब चलाई कज़ा वाली कैंची, तो जैसे लिबास चाहिए था वैसे लिबास कटता चला गया और कज़ा होती चली गई। या एक और मिसाल, एक इंसान कारपेंटर है, दरवाजा बनाना है। आज तक कोई आपने ऐसा देखा कारपेंटर के जो बगैर दरवाजे का साइज लकड़ी काट दे? क्या पहले साइज लेगा? ये साइज देना क्या है? ये तकदीर है। और साइज लेने के बाद साइज के एतबार से लकड़ी काटना ये कज़ा है। जब कोई एक आम इंसान बगैर नाप लिए हुए ना लकड़ी काटता है कारपेंटर, ना दर्जी कपड़ा काटता है, तो खुदा ने पहले इंसानी कायनात के तमाम तर एहतियाजात को मुलाहिजा किया। उसके बाद कायनात की जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसे वो फैसले करता चला गया। इसको यूं कहिए कि तकदीर कहते हैं हदबंदी को, और कज़ा कहते हैं फिर दस्तखत कर देने को। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तकदीर कहते हैं हदबंदी को। अब ये हदबंदी का मतलब क्या? क्या इंसान मजबूर हो गया? क्या कब्र के हाथ में कैद हो गया? मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस इमाम बारगाह में कैद हो गए? कैद हुए क्या? नहीं, यहां आकर तो लोग आजाद होते हैं, फिक्रों से आजाद, किसी जमीर के खरीदार के खौफ से आजाद। कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। लेकिन ये तो बात थी मानवियत की। लेकिन अगर आप देखें मादी एतबार से आप कैद हुए हैं। एक छत ऊपर है, लिमिट है या नहीं? जमीन नीचे है, साइज है कि नहीं? चारों तरफ दीवारें हैं। अगर आपको याद हो, मैंने माह रमजान में शब कद्र के हवाले से एक कद्र का जुमला बयान किया था, याद है? दोहराऊं? किसी ने पूछा कि मौलाना हाफजे के लिए कोई दुआ बता दीजिए। मैंने सच बोलना शुरू कर दीजिए कि झूठे का हाफजा नहीं होता, झूठे का हाफजा नहीं होता, चाहे कुरान क्यों ना हिफ्ज़। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सच्चे का हाफजा तो बहरहाल ऐसी मौजूद हैं, ऐसे वजीफे मौजूद हैं कि इंसान का हाफजा उम्दा हो सकता। इनमें सबसे तीर व हदफ नमाज शब है। नमाज शब के बाद सबसे तरीन अमल हाफजे के लिए हर वक्त बावजू रहना है।
और तीसरी बात जो अल्लाह के रसूल ने मौलाए मुत्तकियान को अता फरमाई, हर नमाज वाजिब के बाद सुबहाना मन ला यअतदी अला ममलुकतिही से इला आखिर दुआ, किताब रोजाना की मुश्तरका ताकीबात के अंदर इमाम ने अल्लाह के रसूल से वो दुआ हासिल फरमाई और अपने चाहने वालों के हाफजे की मजबूती के लिए उलमा ने यहां तक पहुंचा दी। अब कोई पढ़े या ना पढ़े, तो शब कद्र की क्या है क्या बिल्कुल इस मस्जिद में आप दाखिल हो गए। अब दाखिल होने के बाद इस मस्जिद से बाहर निकलने के 4 रास्ते, 1, 2, 3 और 4 रास्ते। अब इंसान का इख्तियार है कि यहां से जाए, यहां से जाए, वहां से जाए, वहां से जाए। यह मस्जिद की दीवारें हैं कद्र, और ये दरवाजे हैं इंसान के लिए क़ज़ा। अब ये अलग बात है कि 3 को छोड़ के 1 से जाए। दरवाजे हैं 4। तलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपनी पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए कि क़ज़ा क्या है और क़द्र क्या है, बाज़ अफराद ने इसमें इश्तबा किया, इसको एक माना में लिया, बाज़ ने इसको अलग अलग किया। क़ज़ा माने इब्राम, दस्तखत, और क़द्र माने तकदीर और मिक़दार जो मुअय्यन कर दी गई। परवरदिगार ने इंसान को कितना इख्तियार दिया और कितना मजबूर रखा, इस पर 4 सवाल जवाब 1। इंसान अपने कामों में साहिब इख्तियार है, इंसान खुद अपना अमल अंजाम दे सकता है, या इंसान के काम अल्लाह अंजाम देता है, इंसान के जो उसका खालिक भी खुदा है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 कि इंसान क्या ऐसी सआदत और शकावत के साथ घिरा हुआ है। और रिवायत जो आपके इल्म में कि इंसान शिक्म मादर में या सईद है या शकी है, तो शिक्म मादर की सआदत से या शिक्म मादर की शकावत से इंसान क्या फरार इख्तियार नहीं कर सकता, या मजबूर हो गया है। तो इंसान अपने अफ़आल में कादिर है, इंसान अपने अफ़आल में मजबूर है, इंसान के अफ़आल खुदा अंजाम देता है या इंसान खुद अंजाम देता है, या फिर इंसान सईद हो या शकी हो। जैसे किसी ने पूछा मुझसे कल कि अल्लाह ने क्यों बनाया यजीद को। अच्छा, इसका मतलब यजीद भी अल्लाह का शाहकार है। यजीद किसका शाहकार है? अल्लाह का। क्या क्या दिखाइए आप फिर आखिर फैसला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शैतान किसने बनाया? अल्लाह अकबर। बहुत आसान आसान लफ्जों में बाज़ रिवायात परेशान करती हैं आपको कि इंसान शिक्म मादर से सईद है, शिक्म मादर से शकी है, बस शकी है तो शकी है, सईद है तो सईद है, बस खत्म हो गई बात। फिर क्या जरूरत है अमल करने की, फिर क्या जरूरत है बहस करने की? आइए इसका जवाब पहला सुनिए कि अगर इंसान अपने सारे आमाल और अफ़आल में मजबूर और बेबस हो, यानी तकदीर के आगे बेबस हो, तकदीर का लिखा था आपने किया है, अगर तकदीर के हाथ में हो और आपके हाथ में कुछ भी ना हो, तो कोई दुनिया की हुकूमत ताज़ीरी कवानीन बनाई नहीं। ताज़ीरी कवानीन बनाए ही इसलिए गए कि इंसान अपने आमाल खुद अंजाम दे रहा है।
तो सजा भी इंसान को हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी दुनिया के मकातिब भाई फिक्र में, हत्ता कि यहूद भी जो कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, वो भी ताजीरी कवानीन मत बनाइए। जो करता है अल्लाह करता है, बंदा नहीं करता। फिर बंदे को सजा क्यों? बिल्कुल इसकी मिसाल बड़े आसान लफ्जों में हजार मर्तबा आपने सुना, फिर सुनिए कि क्या दाना से बात कीजिएगा जब दीवाना बता रहा हो। और आले मोहम्मद के दीवाने दुनिया के दानों से बहुत अफजल हुआ करते हैं। तुम्हें क्या खबर कि दानाई क्या है? दानाई आले मोहम्मद के घर की लौंडी है। तो दर आले मोहम्मद का फकीर हो जाए, उसे कुछ सदक़े में मिले ना मिले, दानाई तो मिल जाती है। अल्लाहुम्मा और इमाम आजम जो कहे जाते हैं अबू हनीफा, नुमान बिन साबित, इनके दरमियान ये बहुत मशहूर मसला कि वो अपने दर्स में जो कहते थे उसमें एक जुमला ये था कि जो करता है खुदा करता है, जो करता है खुदा करता है, पत्ता भी नहीं हिलता मर्जी खुदा के बगैर। इल्म खुदा और है, मर्जी खुदा और है। इल्म खुदा में सब कुछ है, मर्जी खुदा और है, इल्म खुदा और है। कोई इंसान सईद बनेगा, इल्म खुदा में है, मर्जी खुदा और है। कोई इंसान शकी बनेगा, इल्म खुदा में है, मर्जी खुदा और है। तकदीर का मसला है ना। आइए, जो करता है अल्लाह करता है, ये वही जुमला है कि जो अभी आपने तमहीद में सुन लिया कि कहां से चला है। और उसे बनो उमैया की हुकूमत ने सपोर्ट किया, खास तौर से मोतजिला को। और अब जब बहलूल ने दर्स में जुमला सुन लिया या किसी ने आप तक पहुंचा दिया, तो ये ढूंढ रहे थे कहां मिलते हैं। इत्तफाक से बाहर मिल गए। इन्होंने उठाया मट्टी का डेला, मट्टी का बना हुआ एक हिस्सा, टुकड़ा, पीस, और उठाकर वो उनके सर पे दे मारा। जैसे ही ये लगा, इन ने बहलूल को पकड़ लिया और बहलूल ले गए हारून के सामने। अब्बासी खलीफा है कि देखिए बड़ा जुर्म को मार दिया हमारे। बहलूल को बुलाया गया, आपने मारा है? बहलूल कहते हैं मैंने नहीं मारा है। बहुत सिंपल, यानी इतनी बड़ी बहस जिस पर कीलो काले मदरसा कहा जाए, इतनी बड़ी बहस जिस पे सुफस्ताई बात की जाए, मंतकी बात की जाए, इल्म कलाम का नाम इसको दिया जाए, इतनी बड़ी बहस। लोग किताबें पढ़ पढ़ के सर खपा के रह गए। एक पत्थर ने मसला हल कर दिया। क्या मैंने नहीं मारा? क्या ये कैसे हो सकता है? ये गवाह मौजूद है, आपने मारा है, ये सब मौजूद है गवाह। बहलूल ने जब गवाहों को देखा तो जुमला कहा गया, ये सब कहते हैं मैंने मारा है, मगर अभी तो जी ये जो बैठ हैं दर्स में गए रहे थे अपने तालिब इल्मों से कि जो करता है खुदा करता है। तो फिर खुदा को पकड़िए, हमें क्यों पकड़ के लाए हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत बड़ा मसला है ये, आपने हजारा मर्तबा सुना। मगर तकदीर के मसले पर कि इंसान कितना आजाद है, कितना आजाद नहीं, मजबूर है, उसके जवाब के लिए इमाम मुसी काजिम अलैहिस्सलाम की एक और रिवायत, और ये मशहूर रिवायात में से
और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस मसले को इतना आसान करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल इजी हो जाए कि कज़ा और क़दर की बात आपकी जेब में आ जाए कि कज़ा क्या है और क़दर क्या है। इमाम से सवाल इस मौजू पर किया गया कि इंसान फ़ाइल मुख्तार है या खुदावंद आलम उसके फेल में शरीक है। इमाम इरशाद फरमाते हैं 3 सूरतें हो सकती हैं कि या खुदा अंजाम देता हो, इंसान बेबस हो, या इंसान अंजाम देता हो और खुदा उसके साथ शरीक हो, या सिर्फ इंसान अंजाम दे और खुदा इसमें बिल्कुल मुदाखलत ना करे। इमाम इरशाद फरमाते हैं अगर इस अमल को खुदा ने अंजाम दिया है तो फिर जजा और सजा खुदा के हिस्से में होनी चाहिए। यह बड़ी ज्यादती है, करे खुदा और सजा और जजा दे बंदों को, यह मुमकिन नहीं है। और अगर दोनों मिलकर अंजाम देते हो तो इंसान शरीक ज़ईफ है, खुदा शरीक कवी है। यानी 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर कमजोर है, वीक है, एक पार्टनर बहुत कवी है, मजबूत है। खुदा कवी और मजबूत है, इंसान पार्टनर बहुत कमजोर है। अगर दोनों ने मिलकर अंजाम दिया तो फिर अगर अमल में शरीक है तो जजा और सजा में भी शरीक होना चाहिए।